सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 8वां समन भेजा है और इसके माध्यम से सीएम को एक बार फिर से पूछताछ का समय बताने के लिए 2 दिनों की मोहलत दी है। अब की बार ईडी ने कहा है कि अगर सीएम नहीं आते हैं तो ईडी खुद मजबूर होकर आएगी। ऐसे में इसके बाद से एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस पर अब कांग्रेस कोटे से मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान भी सामने आया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पूरे मामले पर कहा कि यहाँ सारा कुछ पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होता है। पहले से पटकथा लिखी जा चुकी है कि कैसे कैसे सरकार को परेशान करना है, क्योंकि भाजपा विकास के मामले पर बात नहीं कर सकती है। अब तक बीजेपी ने सिर्फ राज्य को पीछे ढकेलने का काम किया है। अब इसके आदी हो चुके हैं। पहले दिन से ही, जिस दिन 29 दिसंबर 2019 को जिस दिन सरकार का गठन हुआ, उस दिन से ही सरकार को अस्थिर करने का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और एक तरह से कहे कि जनता के का जो जनादेश है, उस जनादेश का अपमान करने का भी काम हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए, जो आज 23 साल का हमारा युवा झारखंड है, आज एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां सारे हमारे खनिज संपदाओं से परिपूर्ण, जल जंगल जमीन से परिपूर्ण हमारा झारखंड राज्य और पूरे देश, पूरी दुनिया में सबसे गरीब राज्य की श्रेणी में शुमार आता है। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। और जो कृत्य हो रहे हैं, इसको भी जनता अच्छी तरह से देख रही है। जनता के जनादेश को किस तरह से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री, जो पहला मुख्यमंत्री, अभी एक मुख्यमंत्री और हमारे देखा देखी बनाया गया, कहिए कि छत्तीसगढ़ को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और वो केंद्र में बैठी सरकार को नहीं पच रहा है और किसी भी तरह पदस्थ करने का उनका जो प्रयास है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक जनता हमारे साथ है, जनता हमारे कार्यों से प्रभावित है, जनता को उनका हक अधिकार मिल रहा है, सरकार जनता के घर घर जा रही है, चारों ओर विकास के काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी से बदलाव हो रहा है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि चाहे कितने भी प्रयास कर लिए जाएं, अन्य राज्यों में भी प्रयास किए गए जहां उन्हें सफलता मिली, और लेकिन झारखंड में मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हें सफलता नहीं मिलेगी, चाहे कितना भी ये कोशिश कर ले, कितना भी बदनाम करने की कोशिश कर ले, इन्हें यहाँ सफलता नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।